बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बहुत सारे व्यूअर्स जो से है वो इस राब्ता कर रहे थे कि कोई ऐसा हमल हमें बताए कि कैदी से जो कैद हो गया उसको अल्लाह पाक रिहाई नसीब फरमाए। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी जमीन पर, हमारी जायदाद पर, हमारे मकान पर किसी ने कब्जा जमा लिया है। कोई भी आपकी प्यारी चीज है जिस पर किसी ने कब्जा जमा लिया है और वो आपकी है, तो आप हक पर हैं, तो फिर आप ये वजीफा करें। अगर आपका घर में से भाई बहन या कोई भी अजीजों अकरबा रिश्तेदारों में से कोई भी आपका शोहर है, बाप है, वो कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप ये वजीफा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएंगे। दो चीजें होती हैं, एक बंदे ने जुर्म किया होता है और एक बंदे ने जुर्म नहीं किया होता। अच्छा, जिसने जुर्म नहीं किया और वो कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके लिए तो ये है कि वो इस अमल को करे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको इज्जत भी अता फरमाएंगे, रिहाई भी नसीब फरमाएंगे। और जिसने झूठा मुकदमा किया है वो अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक बंदा है जिसने जुर्म किया है लेकिन वो अब सच्ची तौबा भी कर रहा है और अपने गुनाहों की अल्लाह पाक से माफी भी मांग रहा है और अपने सामने वाले मुखालिफिन से भी माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन वो माफी करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वजीफा आप ये नियत करें। देखिए, जब भी आप नियत करते हैं ना, तो जुबान से आप उन अल्फाज को अदा करके नियत करें कि हम इस मकसद के लिए करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी हैं। दोनों मकासद के लिए आप कर सकते हैं। तीन मकसद हैं। पहला मकसद तो यह किसी ने जमीन जायदाद या किसी भी आपकी कीमती और प्यारी चीज पर कब्जा कर लिया, वो कब्जा छुड़वाने के लिए, चाहे वो कोई दौलत है, चाहे वो जायदाद है, चाहे वो बीवी बच्चे, कोई भी चीज है। और दूसरी बात यह है कि आपका कोई कैदी है, वो बेकसूर है, तो उसको रिहाई के लिए आप चाहते हैं, तो इंशाल्लाह रिहाई भी मिलेगी और जो मुखालिफिन है उनकी जुबान बंदी भी होगी और अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ में भी आएंगे। तीसरी बात यह है कि अगर बंदा ने जुर्म कर लिया है और वो सच्ची तौबा कर रहा है अल्लाह पाक की बारगाह में और मुद्दइयों से माफी मांगने के लिए भी तैयार है और मुद्दई माफी देने के लिए तैयार नहीं है, तो अब ये अमर खास आप करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक उनके दिल में रहम डालेगा और वो जो सा है आपको माफ कर देंगे। इस तीनों मकासद की अदालतों के अंदर लोगों ने बहुत सारे झूठे केसेस किए हुए हैं, कचहरियों के अंदर इंसान पैसा भी खर्च करते हैं, धक्के भी खाते हैं, जलील और रुसवा भी होते हैं। तो इन तमाम मकासद में कामयाबी के लिए अल्लाह पाक आपको इन तमाम मुश्किलात से निजात अता फरमाए। मैं तो दुआ गो सब सुनने वालों के लिए कि अल्लाह पाक सबको तमाम मुश्किलात से आसानी अता फरमाए। कैदोबंद की सोबतें अल्लाह पाक उनसे आपको आज़ादी नसीब फरमाए और उसके बाद अल्लाह पाक आपके रिस्क में, कारोबार में बरकत अता फरमाए और जादू जिन्नात असेब सहर से आफातुबलियात और आजमाइशों से, परेशानियों से अल्लाह पाक सब सुनने वाले व्यूअर्स को महफूज फरमाए। हम आपके लिए दुआ गो होते हैं, आप भी हमारे लिए जब दुआएं करते हैं, कमेंट में दुआओं से नवाजते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक तमाम व्यूअर्स को जो कमेंट में दुआओं से नवाजते हैं, अल्लाह पाक उन सबको खुशियां अता फरमाए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें। और दुरूद शरीफ की खुसूसी दुआ में अगर आप शामिल होना चाहते हैं और इस खास वजीफे की इजाजत चाहते हैं, तो 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आप कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल व करम से आपको कामयाबी भी मिलेगी और दुरूद शरीफ की बरकत भी हासिल होंगी। तो आप कोई आपका बच्चा है, कोई अजीजों अकरबा रिश्तेदारों में से कोई अगवा हो चुका है, ठीक है जी, या वो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, तो दोनों तरीकों के लिए आप इस अमल को करें। वजीफा यही है, सिर्फ और सिर्फ आपने नीयत जो सी है वो बदलनी है, किस मकसद के लिए करने जा रहे हैं। और इस अमले खास में जो खास चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ना जी, वो ये है कि आप पर सख्त तरीन मुकदमात है। जाहिर बात है, जब मुकदमात होते हैं इंसान के ऊपर, तो जिसने जुर्म नहीं किया होता वो भी और जिसने जुर्म किया होता है वो भी, उस बेचारे का पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। घर की जायदादें बिक जाती है, जिस जमीन बिक जाती है, जो माल इकट्ठा किया होता है, पैसे जो पास होते हैं वो भी इंसान से खर्च हो जाते हैं, फिर कर्ज की दलदल में जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस अमल को जब आप करना शुरू करेंगे ना, तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपके रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और जो आप केस पर पैसा खर्च कर रहे हैं वो दस्ते गैब से आना शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बासानी तरीके के साथ पैसों की
तरफ से आपको कमी नहीं आएगी। अल्लाह पाक के फजल करम से इस अमल खास में आपको पैसों के हवाले से भी आपकी मदद होगी और गवाहों के हवाले से भी, और जितने भी मामलात केस के मुतालिक है, कोई ऐसी चीजें केस के अंदर हो जाती हैं जिनके गवाह नहीं मिलते, जिनकी फाइलें नहीं मिलती, तो इंशाअल्लाह अज़ीज इसके मुवक्किलात आपके लिए तमाम मामलात को जो उनसे है वो रस्ते क्लियर करेंगे और अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से ये सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। आप जो उनसे है वो मुकदमात में से रिहाई के लिए, कोई अगवा हो चुका है तो उसकी बाजियाबी के लिए इस वजीफे को करें, और उसके बाद रिज़्क़ में वसअत और बरकत के लिए, यानी कि केस आप कर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आप उस हवाले से चाहते हैं कि मेरे पास कोई दस्ते गैब से मदद आए, तो उस हवाले से आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज आपको जो उनसे है वो फौरी अल्लाह पाक के फजल और करम से आपको कामयाबी मिलेगी। और ये 7 दिन का अमल होता है, इसको आप ज्यादा देर तक करें लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर आपकी मंजिल मुराद मिल जाएगी। यानी कि केस लगना है फला तारीख को, तो आपने 7 दिन पहले ही इस अमल को करना शुरू कर देना है। तो 7वां दिन हो जिस दिन केस लगना है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पाक आपको कैद की जेल की कैद से रिहाई भी नसीब अता फरमाएंगे। अब आपने करना क्या है, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना जी अव्वल और आखिर 7 मरतबा, 7 टाइम आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने पढ़ना रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर 1 मरतबा, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर 2 मरतबा। इस तरह आपने 313 मरतबा इसको पढ़ना है। ठीक है, जिसको आप अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं, ज्यादा मुजद्दद इशा के बाद करें। 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा करने के बाद 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद आपने पढ़ना है रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर 313 मरतबा, और उसके बाद आपने पढ़ना है या करीमु या रज़ाकु 1 मरतबा, या करीमु या रज़ाकु 2 मरतबा। इस तरह आपने 100 मरतबा इसको भी पढ़ना है, और उसके बाद लास्ट में आपने 7 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। दुआओं में जा